क्वेश्चन फॉर्मुलेशन का देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि अब पेशेंट, देखो क्वेश्चन में दम नहीं होती है, क्वेश्चन में कितनी चीजें दी हैं, कैसे उसको रिकलेक्ट करना है, ये समझने की बात है। ठीक है, लिखा है पेशेंट नीड्स डेली 5 mg, 20 mg एंड 15 mg ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब उसको रोज विटामिन ए चाहिए 5 mg, विटामिन बी चाहिए 20 mg, विटामिन सी चाहिए 15 mg। अब उसके लिए आप विटामिन की टेबलेट लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि विटामिन अवेलेबल हैं किसमें, फ्रॉम अ मैंगो एंड ऑरेंज एंड एन एप्पल। मतलब एक मैंगो, एक ऑरेंज और एक एप्पल में 0.5 mg विटामिन ए है, 1 mg विटामिन बी है, 1 mg विटामिन सी है। अब जरा समझिए, थोड़ा रेस्पेक्टिवली वर्ड बहुत लंबा दिया है इन्होंने। ये पहला मैंगो के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा दिया है 2 mg विटामिन बी है। अब देखो ऑरेंज में विटामिन ए नहीं दिया गया है, विटामिन बी दिया गया है। 2 mg विटामिन बी है, 3 mg विटामिन सी है। और तीसरे फल के लिए दिया है 0.5 mg ए, 3 mg बी एंड 1 mg ऑफ सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉस्ट ऑफ मैंगो एंड अ मैंगो, एक मैंगो, एन ऑरेंज एंड एन एप्पल इज 0.60, बड़ा सस्ता है यार, 60 पैसे का एक एप्पल, हम तो बहुत सारे खरीद के बेच दें। चलो 0.25 एंड 0.40 रेस्पेक्टिवली, देन राइट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाइंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी विद मिनिमम कॉस्ट। यानी आपको जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो मिनिमम है, ठीक है। तो पहले तो भाई उस आदमी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको कितने कितने एप्पल खिलाने हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि हमने इसका जो सोल्यूशन है, हमने मान लिया x1 यूनिट वो मैंगो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। x2 यूनिट ऑरेंज है, इसके बाद क्या कौन सा फल है, ऑरेंज देना पड़ेगा। दूसरा फल कौन सा है, ऑरेंज। और x3 यूनिट उसको एप्पल देना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप देख रहे हो कि भाई हमको कितने कितने फल हम उसको दें कि हमारा कॉस्ट भी मिनिमम हो और उसकी विटामिन की जो खपत वो पूरी हो जाए। लेकिन हमको ऐसा निकालना नहीं है, केवल फॉर्मुलेट करना है। तो ऐसा करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक टेबल में बना लें। आपके यहाँ टेबल समझाया गया, कैसे बता दिया गया है क्या? यस सर। पहले हम यहाँ पर पहले हमें फ्रूट्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक कलेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, ये एक जगह इकट्ठा हो जाए। फ्रूट्स में है मैंगो, कितने मैंगो हैं, x1 मैंगो है, इसी में लिखे दे रहे हैं। दूसरा फ्रूट है ऑरेंज, x2 ऑरेंज है। और तीसरा फ्रूट है एप्पल, जो x3 एप्पल है, ठीक है। और डेली नीड भी लिख दें, कितनी नीड है, डेली नीड है। डेली नीड जो है वो बात की बात है। अच्छा, इसमें विटामिन्स लिख दें, विटामिन्स इन mg पर पीस ऑफ फ्रूट। ये तो इसमें जो होगा, अब इसमें 3 प्रकार के विटामिन की बात की गई है। एक विटामिन ए की बात की गई है, एक विटामिन बी की बात की गई है, एक विटामिन सी की बात की गई है। विटामिन ए के बारे में बात की गई है, विटामिन बी के बारे में बात की गई है, विटामिन सी के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसका कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट पर पीस। आप कॉस्ट नीचे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है, जहाँ पर आपको लगे उसको लिख दीजिएगा। देखो मैंगो में जो विटामिन ए है वो कितनी है, 0.5 mg। या एक बार चेक कर लीजिएगा, 0.5 mg विटामिन ए है, विटामिन बी है 1 mg ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है हमने, और विटामिन सी है इसमें 1 mg, सही लिख रहा हूँ ना। और मैंगो पर पीस की जो कॉस्ट है इन रुपीस वो है 0.60, बड़ा सस्ता है भाई। आते हैं ऑरेंज में विटामिन बी है, नहीं विटामिन ए नहीं है, काम खत्म। विटामिन बी है उसमें 3 mg, नहीं सॉरी
2 mg, विटामिन सी है उसमें 3 mg, और कॉस्ट इसकी जो है वो कितनी है 25 पैसे, 0.25 पैसे है। एप्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एप्पल में विटामिन ए है 0.5 mg और विटामिन बी है 3, चेक कर लीजिएगा 3 mg, विटामिन सी है 1 mg, कॉस्ट है 0.40। ये इतना काम यहाँ ख़त्म हो गया है। और डेली नीड जो है ये तो आपका फार्मूलेशन में आएगा। डेली नीड जो है आपकी है 5 mg विटामिन ए की है, 20 mg विटामिन बी की है, 15 mg विटामिन सी की है। ठीक है, तो ये टेबल आपने पहले बनाई है ना, ज़रा समझने की कोशिश करो। पहले तो हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, या पहले हम ऑप्टिमल सोल्यूशन बना लेते हैं। देखो ये हम बाद रब कर देंगे ना। देखो पहले तो मिनिमम जेड चाहिए ना, क्योंकि हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। हमने बताया था ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो हमें एप्पल मैंगो x1 यूनिट चाहिए, तो ये 0.60 x1 प्लस 0.25 x2 प्लस 0.40 x3, ये तो हमको ये चाहिए। इसलिए xy नहीं मान रहे थे हम, क्योंकि xy z और कहाँ तक मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, लैंग्वेज में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स, ट्रेंड्स। ठीक है, देखो x1 विटामिन ए के बारे में बात कर लीजिएगा। हमको अगर x1 यूनिट मैंगो चाहिए तो कितना विटामिन ए उस पेशेंट को मिलेगा, 0.5 x1 है ना। x2 यूनिट में कुछ मिलने वाला उसको है नहीं, मतलब ऑरेंज में विटामिन ए मिलने वाला है नहीं, तो काम खत्म हो गया। और एप्पल में x3 यूनिट वो खा रहा है और 0.5 मिल रहा है, तो प्लस 0.5 x3, और ये उसको रिक्वायरमेंट कितनी है 5, तो ये लेस आर इक्वल टू होगा या ग्रेटर इक्वल टू होगा। आपसे डॉक्टर कहेगा कि आपको 5 यूनिट विटामिन ए चाहिए, तो कम से कम होगा ना, उससे ज़्यादा ले सकते हैं, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में ये बात नहीं आई। विटामिन बी में आइए, आपको 1 यूनिट चाहिए, 1 mg चाहिए, 2 mg चाहिए, 3 mg चाहिए, और आपने x1 यूनिट x1 मैंगो लिया है, तो आपने 1 x1 यूनिट 1 x1 mg आपने विटामिन बी ले लिया है, 2 x2 mg आपने विटामिन बी ले लिया है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ विटामिन बी लिया है, और प्लस 3 x3 यूनिट आपने विटामिन बी ले लिया है। यानी जब आपने x1 एप्पल मैंगो खाया तो 1 x1 आपको विटामिन बी मिल गया, जब आपने ऑरेंज खाया तो 2 x2 विटामिन बी मिल गया, जब आपने एप्पल खाया तो 3 x3 विटामिन बी मिल गया, और आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रेटर आर इक्वल टू 15। इसके बाद सी पे आ जाओ, आपने x1 यूनिट मैंगो खाया तो विटामिन सी मिला 1 x1, x2 यूनिट ऑरेंज खाया विटामिन मिला है 3 x2 प्लस 1 x3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 15। ये उल्टा लिख गया क्या, ये 20 है, ये 20 है। और x1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड x3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मैं निगेटिव थोड़ी ले लेंगे भाई, आप फल खाएंगे एको फल नहीं खाएंगे का मतलब निगेटिव फल खा लेंगे। निगेटिव फल खाने मतलब क्या होता है, बोले एप्पल निकालते हैं अपने मुंह से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये थोड़ी हो पाएगा। नहीं, कुछ लोग निगेटिव भी आंसर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम किसी एलपी को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, क्वेश्चंस लंबे हो सकते हैं। जैसे कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, कोई बर्तन आप तैयार कर रहे हो, तो आपको उसमें टाइम का ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, आपको डे का भी दे सकते हैं कि इतने ही दिन अवेलेबल होगा, आपको लेबर की कॉस्ट भी दे सकते हैं, आपको नंबर ऑफ लेबर का भी कर देंगे कि भाई इसको बनाने में इतने लेबर लगेंगे और इससे ज़्यादा लेबर आपके सामने नहीं है। ठीक है, तो बहुत कंडीशंस एक साथ लाई जा सकती हैं। तो उनको टेबल बनाने से क्या होता है कि वो कंडीशन थोड़ा सा एक जगह इकट्ठी हो जाती है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक।